नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 11, 12 और 13 श्लोकों की चर्चा करते हैं। भगवान की वाणी है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उसे लगा कि द्रोणाचार्य कहीं ये न समझें कि हम कुछ सोच रहे हैं। उसने कहा कि आप लोग जो व्यूह बना हुआ है वहाँ अपने अपने विभाग के अनुसार स्थित हो जाइए और हमारे दादा भीष्म की रक्षा करिए, क्योंकि भीष्म का बल ही हमारा बल है, जीवन है। अतएव आप लोग अपने अपने स्थान पर डटकर सेनापति भीष्म की रक्षा करें। ऐसा न हो कि गुप्त रूप से या पीछे से कोई शत्रु आकर के आक्रमण कर दे और हमारा भरोसा टूट जाए। जब तक भीष्म हैं तब तक हम सब हैं। अगर इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं तो यह देखते हैं भीष्म माने भय। जब हम साधना के मार्ग जाते हैं तो सबसे बड़ा भय सामने खड़ा होता है, और जब तक भय रहेगा तब तक आप साधना नहीं कर सकते। जैसे आध्यात्मिक व्याख्या हम क्या करते हैं, सारी इंद्रियां भय से व्याकुल हों। ऐसा भाव दिखाए बिना विपक्ष को पराभूत नहीं किया जा सकता है। यहाँ विपक्ष कौन है? सुमति के लोग। दुर्मति कह रही है जब तक भय नहीं दिखाएंगे तब तक सुमति के लोग को परास्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही वैसे भय सामने खड़ा रहेगा और भय के नष्ट होने पर दुर्मति के पक्ष में संकट आ जाता है। अब वही करना होगा जिससे भय नष्ट ना हो। अस्मिता का कार्य ही भय पाना है। अस्मिता का कार्य ही भय पाना है, और भय चिदाभास को घेर कर अपना कार्य करता है। हम सदा भय से विपदग्रस्त होते हैं। कभी लोक भय, कभी सुख त्याग का भय, कभी शरीर नष्ट होने का भय। इस प्रकार के भय को दूर हटाकर साधना में जुट जाने पर इस मार्ग का रसास्वादन हो सकता है। जब तक भय है तब तक मार्ग का रसास्वादन नहीं होता। तत् संजय नयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चे शंखम दद्मौ प्रतापवान। कहते हैं इस प्रकार जब दुर्योधन ने कहा तो भीष्म ने यह वाणी सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, और उसको प्रसन्न करने के लिए बड़े जोर से अट्टहास करके सिंह की गर्जना के समान शंख को बजाया। तो भय कहता है नहीं, जब भय दिखाता है कोई व्यक्ति सत्य तो जानता है, लेकिन भय दिखा के सामने वाले को परास्त करना चाहता है। तो भय ने दिखाया नहीं, मैं विपक्ष की सेना को ध्वंस कर दूंगा, मैं पांडवों की सेना को ध्वंस कर दूंगा। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या क्या है कि भय यदि पीछे लग जाए तो साधना के लिए, साधक के लिए साधना करना कठिन हो जाता है। दुर्मति को साहस देने के लिए उन्होंने शंख बजाया। भय ने अपनी विजय घोषणा की, कोई चिंता नहीं, मैं अकेले ही साधनाभिलाषी दुर्बल चित्त वालों को विमुख कर दूंगा। यह भय का संकल्प होता है। भगवान के आगे कहते हैं, संजय बताता है धृतराष्ट्र से कि अब आगे क्या कहता है दुर्योधन। ततः शंखश्च भेवाश पड़वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत। सेनापति जब भीष्म ने युद्धोत्सव की घोषणा की, शंख बजाया तो कौरव सेना में उत्सव शुरू हो गया। लोगों ने शंख, भेरी, मृदंग, ढाक, रणसिंघा, पृथक पृथक रणवाद्य एक समय जो भी रण में भेरियाँ बजती हैं, वाद्य बजते हैं, बजने लगे, और सबकी एक ध्वनि, कोलाहल पैदा हो गया, पूरा शोर। साधना में शोर अच्छा नहीं होता, साधना में तो ध्यान होता है, लेकिन विपक्ष में शोर पैदा हुआ। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो क्या दिखता है कि भय प्रवृत्ति पक्ष का सेनापति से भीष्म कहते हैं, और यह प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भय लगा रहता है लोगों के। हुआ है, पुरातन काल से हुआ है कि भय है, कैसे साधना करोगे, ये सिद्ध नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहु आवत नाही, ऐसा भय दिखा देते हैं। लेकिन उस भय ने तुमुल उत्साह बजाया। सब ने सोचा कि अब डर क्या है। जब भीष्म माने भय ही सहज किसी को आपत्ति नहीं आने देते। भय बना रहेगा तो जो सुमति का पक्ष है कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सभी लोग उत्साहपूर्वक अपने अपने ढंग से सज्जित होकर के हल्ला करने लगे।
इसका मतलब क्या होता है, जैसे चित्त चंचल हो जाता है। देखिए ना, कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर भगवती की सवारी आ गई, नाचने कूदने लगते हैं, लंबे लंबे सांसें लेते हैं, फुंकार मारने लगते हैं मुँहों से, शरीर पे एक विकट अवस्था को ले जाते हैं और शरीर में गड़बड़ी मचाते हैं। यह साधना नहीं है, यह भय का एक स्थान है। साधक साधना नहीं कर पाता, केवल भय से शरीर में एक हलचल पैदा होती है। अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे। नमो नारायण, राधे राधे।